हेलो बच्चों। तो सभी कैसे हैं? एकदम बढ़िया। बढ़िया तो क्या ही होंगे, जब से ये न्यूज़ सुनी है, हमने भी सुनी है, टीचर्स ने भी सुनी है, स्टूडेंट्स ने भी सुनी है। तो तब से ही सभी के होश उड़े हुए हैं, सभी के मैसेज वगैरह मेरे पास भी आ रहे हैं और मैं भी मैसेज कर रहा हूँ बहुतों के पास। RUHS में भी मैसेज करे हैं और जयपुर जाने की सोच भी रहा था, बट जो वहाँ से रेस्पॉन्स कुछ आ नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने वहाँ जाने का अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया था। लेकिन मंडे को हम कल मंडे मतलब कि कल को हम जाने की सोच रहे हैं। सोच क्या, जाने जाने वाले ही हैं। और भी इंस्टीट्यूट के जो भी और भी कोचिंग्स हैं, उनके जो हेड हैं वो भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इसी कारण हम भी, मैं सोच रहा हूँ कि एक अगर एकजुटता होगी सभी में, तो क्या हो सकता है कि वहाँ भी फैसला चेंज हो सके। जैसे कि आपको पता है कि 28 मार्च नहीं, 28 फरवरी और मार्च का फर्स्ट दिन, मतलब कि मार्च के लास्ट, फरवरी के लास्ट में और मार्च के फर्स्ट डे के अंदर, आपको ये सूचना दी जाती है कि हम BSc नर्सिंग एंट्रेंस का एग्जाम नहीं लेंगे। BSc नर्सिंग एंट्रेंस का एग्जाम नहीं लेंगे। सबसे पहले तो मैं RUHS से पूछना चाहूंगा कि आप कोई नशा करते हैं या फिर हमें करवाने की सोच रहे हैं? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बेशक हमें करने की लत लग जाएगी। ठीक है, तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसे अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि ये आपके पास ये काम है तो उस काम को अच्छे तरीके से करिए। हमारे पास जो काम है हम वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स के पास जो पढ़ने का काम है वो अपने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन आपके जो फैसले हैं, आपके जो कार्य हैं, उनसे ये बिल्कुल प्रतीत नहीं होता है कि आप एक अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जो जब एग्जाम हुई है RUHS 2024 की, तब से लेके आज तक आपने एक दिन का भी इस, मतलब कि ये मैसेज बिल्कुल बाहर नहीं आया है कि ये BSc नर्सिंग एंट्रेंस की जो एग्जाम है उसे रद्द किया जा रहा है, इसे नीट में ही मर्ज किया जाएगा। ऐसी कोई आपके पास से कोई भी मैसेज, कोई भी सूचना नहीं दी गई है। सिर्फ एकदम से एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है कि हम अब एग्जाम नहीं लेंगे, हम नीट के स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन देंगे। तो ये कहां तक सही है, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि अगर मैं आपको कोई चीज ना बताऊं और एकदम से आके बता दूं कि भाई साहब ये ऐसा नहीं होगा और ये ऐसा ही होगा, मैं चाहता हूं वैसा ही होगा, और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। टाइम कैसे नहीं है? देखो, आप कौन सा चल रहा है, मार्च चल रहा है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, 2 मार्च को वीडियो बना रहा हूं, और 2 मार्च मतलब कि फरवरी बीत गया, मार्च बचा है और अप्रैल बचा है। मई के फर्स्ट वीक में आपकी एग्जाम है नीट की, 4 मई को। ठीक है, कितने को है? 4 मई को एग्जाम होने वाली है। ठीक है, और 4 मई को एग्जाम होने वाली है नीट की। चलो मान लेते हैं हम, अगर आप कोई दूसरी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं जिसमें 12th सिलेबस ही हो, क्योंकि आपको पता है BSc नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्जाम था, उस एंट्रेंस में ओनली फॉर 12th का सिलेबस था और लेवल नीट से कम था। और लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप, मेरे से तो ये दिमाग में ही नहीं बैठता कि कर क्या रहे हो आप। जब आपने नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम को रद्द किया तो आप नीट में कैसे जोड़ रहे हो, और वो भी 2 महीने पहले, वो भी 2 महीने पहले कैसे जोड़ रहे हो? मेरी ये समझ नहीं आता है जी। मैं पूछना चाह रहा हूँ RUHS से कि 2 मंथ्स पहले आप कैसे जोड़ रहे हो? 2 मंथ्स पहले क्या कोई स्टूडेंट्स, कोई रोबोट तो है नहीं कि बस वो 2 महीने में 11th को पढ़ लेगा, 12th को पढ़ लेगा और बस एग्जाम देके और नर्सिंग में एडमिशन पा लेगा। नहीं पा पाएगा ना। जो बच्चे पहले से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो फिर भी बेनिफिट है, लेकिन जो बच्चे आपके एंट्रेंस एग्जाम की ही तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो बहुत बड़ा दिल पे झटका है ना। क्योंकि मेरे को पता है, लास्ट ईयर हमने भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करवाया था, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ भी जुड़े थे, तो उनमें से बहुत से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जिसके कारण वो बहुत दुखी थे। तो उनकी दुख दर्द पीड़ा को हम समझते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि उसी टाइम उन्होंने बैच वगैरह ज्वाइन करके कहीं से भी पढ़ा हो, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और आज आप 2 महीने पहले बता रहे हो कि हम ये एग्जाम ही नहीं लेंगे। तो उनकी दुख दर्द पीड़ा को कौन समझेगा? हम तो समझ ही रहे हैं, हम समझ रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि आप लोग समझ पाएंगे। आप लोग जो RUHS, मेरी समझ नहीं आता कि जो RUHS है वो कर क्या रहा है। एक बार करो, लेकिन तरीके से करो। अगर आपको ये एग्जाम रद्द करनी थी तो इसे, जब आपने RUHS 2024 करवाई थी उसके जस्ट बाद ही बता देना चाहिए था कि अब हम RUHS एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम BSc नर्सिंग के लिए नहीं लेंगे, हम ओनली फॉर नीट के स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन देंगे। तो ये चीज़ आपको पहले बतानी चाहिए थी ना। कोई भी चीज़ हो तो उसको सबसे पहले बता दिया जाता है, जिससे कि हम उस तरीके से ढल पाएं, उस तरीके से उस एग्जाम को क्रैक करने के बारे में सोच पाएं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हम हाथ जोड़ के स्टूडेंट्स की तरफ से और सभी टीचर्स, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो सभी एक ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम इस 2025 में इस मेथड को आप अप्लाई मत कीजिए। इस मेथड को आप 2026 में अप्लाई कर लेना। 2026 में आप कह देना सभी से, जैसे अभी विज्ञप्ति जारी की है वैसे विज्ञप्ति जारी कर देना पहले ही, कि अब हम नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेंगे, नीट के स्कोर के बेसिस पे ही हम एडमिशन देंगे। लेकिन जो आप ये अब कर रहे हो ये बहुत गलत हो रहा है, सभी स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स, मेरे पास एक मैसेज भी आया था एक लड़के का कि सर बहुत ही लो फील हो रहा है, बहुत ही लो फील हो रहा है हमें, और क्या बताऊंगा घर वालों को कि जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा था वो एग्जाम ही नहीं होगी, वो एग्जाम ही रद्द कर दी गई है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है। और हम पहुंच ही रहे हैं, जयपुर पहुंच रहे हैं, कल पहुंच रहे हैं सभी जयपुर, तो वहां पे भी हम अपनी सभी बातों को रखेंगे। लेकिन अब सभी स्टूडेंट से मेरा एक बात और कहनी है
ये तो आरयूएचएस से रिलेटेड बात हो गई। मेरी स्टूडेंट से ये भी बात कहनी है कि सभी को टेंशन नहीं लेनी है, जब तक हम हैं आपके साथ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना हमसे हो सकेगा उतना सपोर्ट आपको किया जाएगा, ठीक है जी। और अगर नहीं होता है कुछ भी, देखो एग्जाम उन्होंने विज्ञप्ति जारी कर दी है, आपका काम क्या है, आपका काम टेंशन लेना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपके पास 12th का तो चल ही रहा है, आप 12th का तो कर ही रहे हो, है ना, 12th का तो कर ही रहे हो, 12th के साथ 12th करते रहो आप, और 11th का भी पढ़िए। मैं देखो झूठी जो दिलासा है वो नहीं दिलाता, मेरा काम झूठी दिलासा दिलाना बिल्कुल नहीं है। मैं जो है वो कहता हूं, मैं सपोर्ट करूंगा, मैं जितनी मेरी ताकत है उतनी सारी लगा दूंगा इस नोटिफिकेशन को कैंसिल करवाने के लिए। अगर नहीं होता है तो क्या करना है, देखो आपको ही पढ़ना पड़ेगा। आपके घर वाले ही पूछेंगे बेटा रिजल्ट कैसा रहा, तो क्या बताओगे उन्हें, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, 11th भी पढ़ते रहिए, साथ साथ में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल चालू कर दीजिए, अभी 1-2 दिन देखिए, नहीं तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये, है ना। लेकिन मैं तो बस, लेकिन अन्याय है, ये अन्याय है आपके साथ और हमारे साथ भी अन्याय है। अन्याय है, आरयूएचएस ने अन्याय किया है, लेकिन उस अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। अगर और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो जीतते तो जरूर हैं, थोड़े लेट जीते लेकिन जीतेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक वो होता है ना, बैक ऑप्शन जो होता है वो रखने के लिए बोल रहा हूं। तो मेरी यही विनती है आप लोगों से, सभी स्टूडेंट से भी, कि सभी धैर्य रखें, पैसेंस रखें, और टेंशन बिल्कुल ना लें, और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। पढ़ने से कुछ वो तो होगा नहीं कि कोई हानि हो जाए, है, लाभ ही लाभ होगा, हानि तो होने वाली है नहीं। तो आप सभी क्या करें, पढ़ते रहें, और जो हमारा काम है आपको सपोर्ट करने का, वहां पे नोटिफिकेशन को कैंसिल करवाने का जितना हमारा हो सकेगा उतना जोर हम लगा देंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।